Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this video will be my officially first YouTube video where we will learn CDP, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में, बीट एसटेट सी टेट और रीट और यूपी टेट, वो किसी भी स्टेट का हो, यूपी टेट हो या फिर पंजाब टैट हो, तो वहाँ पे सीडीपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और उसी के अंदर एक चैप्टर होता है जो हम मोस्टली पजल रहते हैं, दैट इज़ डिसएबिलिटी। तो उसके मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, जिसको आप बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। और मैंने कैसे याद किया था, विच वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सो इसमें सबसे पहले जो आता है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में सबसे पहले जो आता है वो होता है डिसलेक्सिया। तो इसको मैंने एज अ सीरीज़ में याद किया था, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। इसको आप कहीं पे भी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम याद रखेंगे इसको, डिसलेक्सिया। ये जो टर्म थी ये रुडोल्फ बर्ली ने दी थी। और इसके अंदर बच्चा क्या करता है कि उसको वर्ड्स में कंफ्यूजन रहती है, लाइक डी को बी बोलेगा, डब्ल्यू को एम बोलेगा। तो वो जो बच्चे के अंदर डिसएबिलिटी होती है उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। देन वी विल फर्दर रीड अबाउट अलेक्सिया। इसमें क्या होता है, बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, उसको बिल्कुल वर्ड ब्लाइंडनेस हो जाती है। उसको ढंग से क्या, उसको पढ़ना ही नहीं आता ढंग से। देन आता है हाइपरलेक्सिया। उसको जैसे तारे ज़मीन पे होता है, वो उसको सारे जो वर्ड्स होते हैं और लेटर्स होते हैं वो उछलते हुए दिखेंगे, छोटे बड़े, तो वो उसको नहीं पढ़ पाता। तो डिसलेक्सिया, अलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया, ये तीनों की तीनों जो डिसेबिलिटी हैं वो लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटी हैं। वी विल नॉट कंफ्यूज विद एनी disability from any other disability. Then we will further go ऑन राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी। राइटिंग, इसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है डिसग्राफिया, अग्राफिया। जैसे ऊपर आया था डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, सेम टू सेम डिसग्राफिया, अग्राफिया, दोनों हो गई। फिर उसकी हमें पता है कि राइटिंग में चार आते हैं, तो जो दो और आएंगे वो डिसप्रेक्सिया और अप्रेक्सिया, DADA, जिसको हम ऐसे सीरीज में याद रखेंगे। सबसे पहले आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या होता है कि जो हमारी बच्चे की मोटर स्किल होती है, वो ये डिसग्राफिया उसी को इम्पैक्ट करता है। वो बच्चा लिखेगा बार बार इरेज करेगा, लिखेगा बार बार इरेज करेगा, जिसकी वजह से उसको ढंग से उसकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती। उसके बाद आता है अग्राफिया। तो अग्राफिया में क्या होता है कि बच्चे को एक लैंग्वेज तो आ जाती है, बट उसको अदर लैंग्वेजेस सीखने में क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स को ढंग से लिख नहीं पाता है। तो वो जो प्रॉब्लम होती है बच्चे के अंदर, उसको हम बोलते हैं अग्राफिया। देन आता है डिस्प्रेक्सिया। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को कोई भी चीज़ राइट करने में और उसको ड्रॉ करने में क्या आती है, डिफ़िकल्टीज आती है। तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। देन वी विल जो हमारा लास्ट होगा राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, वो होगा हमारा अप्रेक्सिया, जिसमें बच्चे को नर्वस रिलेटेड डिसऑर्डर रहते हैं और वो ढंग से सीख नहीं पाता। तो ये जो थे डिस्ग्राफिया, अग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया, ये सब क्या होंगी, राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज होंगी। तो इसी के बाद हमारी जो और डिसेबिलिटीज हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब आती है हमारी मैथमेटिकल रिलेटेड डिसऑर्डर। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा मेमोराइज या फिर रोट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम सीधा याद रखेंगे, डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मैथ से रिलेटेड होती है, तो डिसकैलकुलिया। सो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आता है लेक्सिकन डिसकैलकुलिया और ग्राफिकल डिसकैलकुलिया। तो उसमें क्या आता है, जो लेक्सिकन डिसकैलकुलिया होता है उसमें बच्चे को जो मैथ्स में हम सिंबल यूज़ करते हैं कि ये आयोटा होता है, ये पाई होता है, तो वो जो सिंबल्स होते हैं बच्चा उसको पकड़ नहीं पाता, जिसमें उसको प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद आता है ग्राफिकल डिसकैलकुलिया। तो उसमें बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है मैथमेटिकल सिंबल्स को राइट करने में। अब लेक्सिकन में पढ़ने में दिक्कत आती है और ग्राफिकल में लिखने में। ग्राफ तो वैसे भी हम राइट ही करते हैं ना, तो इस वजह से हम याद रखेंगे कि ये राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं। एंड देन हमारा जो आता है वो आता है रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, जिसमें आता है अफेजिया, डिस्फेजिया और डिसार्थिया।
अफेजिया में क्या आता है, बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है इन कम्युनिकेशन, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वो इंट्रोवर्ट टाइप हो जाता है। होते हैं ना वैसा कुछ। तो उसके बाद आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया डिसार्थिया, दोनों में ऐसा ऐसा है, तो हम एक स्पीकिंग से रिलेटेड है, एक स्पीच से रिलेटेड है। तो डिस्फेजिया जो है वो एक फेज़ है। फेज़ मतलब कि उसको बोला नहीं जा रहा उससे तो ढंग से, तो वो डिस्फेजिया होता है। एंड देन आता है डिसार्थिया, जो एक स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर है, कि उसको ढंग से वो स्पीच नहीं दे पा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा लंबा। ठीक है, तो वो जो डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है हमारा, डिसार्थिया होता है। तो हम याद रखेंगे अफेजिया, डिस्फेजिया और डिसार्थिया। तो ये हमारे कुछ डिसेबिलिटीज़ थी, लर्निंग, राइटिंग, मैथमेटिकल और रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज। सो थैंक यू so much for listening me till now.